ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में एमएसएमई सेक्टर के लिए 30,826 करोड़ के मेगा कर्ज तकसीम प्रोग्राम में शामिल हुए। इस मौके पर वज़ीर आला ने उन्नाव में मंजूर प्लेस पार्क की तरक्की करने वालों के चेक तकसीम किए। साथ ही सनती मकामात में ज़मीन अलॉट के लिए पोर्टल का इफ्तिताह और ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान स्कीम के तहत टूल किट भी तकसीम किए। इस मौके पर बोलते हुए वज़ीर आला ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर रियासत में रोजगार और खुद रोजगार के इम्कानात वाला सबसे बड़ा शोबा बनकर उभरा है। इसके तहत बड़ी तादाद में लोगों को लोन दिया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि माली साल के अख्तिताम से कबल लोन तकसीम प्रोग्राम गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2 गुना है और गुज़िश्ता 7 सालों से मवाजना करें तो 10 गुना ज़्यादा लोन तकसीम किया गया है। ये उत्तर प्रदेश की इक़्तिसादी तरक्की का सबसे मुस्तहकम इशारा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं बैंकों को भी मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि उत्तर प्रदेश मुल्क की पहली ऐसी रियासत है जिसने एमएसएमई सेक्टर में पहली मरतबा प्राइवेट सनती पार्कों की तरक्की की है। उत्तर प्रदेश के मुतालिक जो गलत ख्यालात थे उसे धीरे धीरे ख़त्म किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मुल्क की पहली ऐसी रियासत है जिसने अपनी एमएसएमई यूनिट को 5 लाख रुपए तक का तहफ़्फ़ुज़ दिया है। एमएसएमई सेक्टर में अभी तक 40 लाख यूनिटों का रजिस्ट्रेशन इस स्कीम के तहत हो चुका है। अब इसे ज़िला सिनतों के जरिए और तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि अगर आपके पास एमएसएमई का बेस है, रियासत में तहफ़्फ़ुज़ का माहौल है और लैंड बैंक है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। 40 लाख करोड़ की सरमायाकारी का आना इसी बात का सबूत है। वज़ीर आला ने कहा कि बैंकर्स ने जो रहम दिखाया है उनका यूपी की तरक्की में खुसूसी ताउन है। उत्तर प्रदेश मुल्क में सबसे ज़्यादा लोन बांटने वाली रियासत बन गई है और जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, अगर उसी रफ्तार से आइंदा 5 सालों तक बढ़ता रहा तो दुनिया की कोई भी ताकत रियासत को 10 खरब डॉलर की मईशत बनने से नहीं रोक सकती। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज रियासती अवाम को 857 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के 269 से ज़्यादा तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात देंगे। सबसे पहले वज़ीर आला उन्नाव के फतेहपुर 84 वाक़े गांव चंद्रिका खेड़ा में शहीद गुलाब सिंह लोधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। उसके बाद काली मिट्टी वाक़े जवाहर नवोदय विद्यालय में 241.26 करोड़ के 103 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। उसके बाद वज़ीर आला फर्रुखाबाद ज़िले के क्रिश्चियन कॉलेज मैदान में 288.25 करोड़ के 102 प्रोजेक्टों का और बरेली ज़िले के बरेली कॉलेज मैदान में मुनक़िद प्रोग्राम में 328 करोड़ के 64 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 15 मार्च को अपने हापुड़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वज़ीर आला 700 करोड़ के सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। इन्वेस्टर्स समिट में आए 700 करोड़ के सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट से तकरीबन 1500 से 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके ज़रिए ज़िले में सिनती यूनिटों के क़याम में भी रफ्तार आएगी। वाज़ेह रहे कि ज़िला हापुड़ में 137 सिनती यूनिट लगाने की तैयारी है। रियासती हुकूमत में 9 मुंतखब वुज़रा के महकमों का कल बंटवारा कर दिया गया। नए वुज़रा में ओम प्रकाश राजभर को पंचायती राज, अक़लियती बहबूद, हज और मुस्लिम वक्फ महकमे का ज़िम्मा सौंपा गया है। दरियासना दारा सिंह चौहान महकमा जेल संभालेंगे। पहली मरतबा वज़ीर बने सुनील शर्मा को इत्तलात व तकनीकी और महकमा इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़िम्मा दिया गया है। अनिल कुमार साइंस और तकनीकी के वज़ीर होंगे। दरियासना योगी काबीना के वज़ीर मुमलिकत बराए आज़ाद चार्ज धर्मवीर प्रजापति अब सिविल डिफेंस और महकमा होमगार्ड के वजीर बनाए गए हैं। वाज़ेह रहे कि 5 मार्च को योगी हुकूमत की दूसरी मुद्दत-ए-कार में ये पहली काबीना की तौसी हुई थी, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा और अनिल कुमार को वजीर बनाया गया है। रियासत के वजीर बराए नकलो हमल दयाशंकर सिंह ने कल रियासत में 30 करोड़ 67 लाख रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इन स्कीमों के ज़रिए महकमा नकलो हमल कॉरपोरेशन की बसों के मुसाफिरों को कई सहूलियात मुहैया होंगी। अब महकमा नकलो हमल की तकरीबन 14,000 बसों की लाइव ट्रैकिंग भी हो सकेगी। इसके लिए कॉरपोरेशन सदर दफ्तर में बने कमांड कंट्रोल सेंटर का कल इफ्तिताह किया गया। किसी इमरजेंसी की हालत में बसों की लोकेशन और हालत का पता लगाने के लिए ये कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। पैनिक बटन लगा होने से किसी भी तरह के अलर्ट मिलने पर फौरी कार्रवाई यकीनी की जाएगी। रियासत के वजीर बराए नकलो हमल दयाशंकर सिंह ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि रायबरेली में तैयार हुआ मोटर ट्रेनिंग सेंटर भी अपने आप में एक अनूठा सेंटर है। यहाँ रिहायशी बिल्डिंगों में रहकर मोटर ट्रेनिंग सीखने का मौका मिलेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।